जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। फ्रेंड्स, यह टॉपिक हिस्ट्री के 3 पार्ट प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास व आधुनिक इतिहास में से प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, हम आज प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया है, तो आप वीडियो को विस्तार से देखें और लास्ट में क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें, ताकि आपको पता चले कि आपको कितने प्रश्न याद हुए और कितने प्रश्न आते थे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती हैं। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, जो कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम इसके इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक स्थिति, और उसके बाद वहाँ की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और नगर नियोजन। इस टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट है, हम सभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो वीडियो में आप सभी को लास्ट तक बने रहना है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक का सबसे पहले हम इतिहास पढ़ेंगे। अगर आपने इस टॉपिक का इतिहास और भौगोलिक स्थिति अच्छे से याद कर लिया तो फिर आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों, इसके समकालीन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यताएं आती है। और अगर इसके आगे हम सभी इसके विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के आसपास होता है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। और कुछ समय के बाद इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा, क्योंकि दोस्तों यह जो सभ्यता था इसे सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर खोजा गया था, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे और रिसर्च हुए और जांच पड़ताल हुआ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह इससे रिलेटेड मिले, तो इसलिए इसका नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता। और अगर इसके अनुमानित समय की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य इसका अनुमानित समय बताया जाता है। दोस्तों, अब हम आगे इसके सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए इस टॉपिक में मैप का भी इस्तेमाल किया है, जिससे आपको फिर कभी इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता ना हो। सबसे पहले हम इसके तथ्य को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मैप में पढ़ेंगे। तो भौगोलिक स्थिति की बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इस सभ्यता का उत्तरी छोर जम्मू के मांडा में स्थित है। यह आप सभी को याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर जम्मू के मांडा में स्थित है, जबकि दक्षिणी छोर महाराष्ट्र के दैमाबाद में स्थित है। और इस सभ्यता का पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है, यह भी आप सभी को याद रखना है। और अगर हम पश्चिमी छोर की बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, और वहाँ के मकरान तट पर स्थित सुतकांगेडोर इसका पश्चिमी छोर हो जाएगा। तो यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, इसके बाद आप सभी को एक और बात याद रखनी है कि यह जो सभ्यता थी यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। अब दोस्तों, हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैप से पढ़ लेंगे, जिससे आप सभी को सभी बातें क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर हम सभी मैप में सिंधु घाटी सभ्यता की अवस्थिति की बात करें तो यह हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, और इसके बगल में स्थित है अरब सागर। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका ज़्यादातर हिस्सा वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। तो हम सभी अब इसके उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर को देख लेंगे, तो इससे आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके उत्तरी छोर की, तो उत्तरी छोर जो है वह हो जाएगा मांडा, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर इसमें नदी की बात की जाए तो मांडा चेनाब नदी के तट पर स्थित है, जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे हैं। यह है चेनाब नदी, और जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर स्थित है। अब दोस्तों, हम अगर इसके दक्षिणी छोर की बात करें तो दक्षिणी छोर हो जाएगा दैमाबाद। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह है दैमाबाद, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर है, और यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। दोस्तों, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी छोर की, तो दक्षिणी छोर दैमाबाद हो जाएगा, और यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में पड़ता है, और यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे
सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी छोर की। तो आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं कि यह है सूतकांगेडोर, जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था। हम अगर बात करें सूतकांगेडोर के वर्तमान स्थिति की, तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत वर्तमान में स्थित है। और अगर नदी की बात करें तो सूतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी छोर की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर हो जाएगा और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर है और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? तो हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों अब आगे हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक स्थिति की, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज था, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों हम अगर वर्तमान समाज की बात करें तो वर्तमान में पितृसत्तात्मक समाज है और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज हो जाता है। और इसके उलट अगर हम सभी वैदिक सभ्यता की बात करें तो वह भी पितृसत्तात्मक समाज था। दोस्तों अगर हम सभी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और उसे अगर कंपैरिजन करके पढ़ें तो वह जल्दी याद हो जाता है, तो इसलिए अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता के साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। दोस्तों इसके आगे अगर हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक स्थिति की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्गों में? तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। और अगर इसके कंपैरिजन में हम अगर वर्तमान समाज की बात करें तो वर्तमान में हमारा समाज 4 वर्गों में ही विभक्त है, लेकिन यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक स्थिति की, तो सिंधु सभ्यता के लोग मूर्तियों का निर्माण करते थे लेकिन मंदिरों का नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्तियों का निर्माण तो करते थे लेकिन मंदिरों का नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति का सम्मान एवं पूजा भी करते थे। क्वेश्चन यह भी आप सभी से पूछ लिया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति का सम्मान एवं पूजा भी करते थे। फ्रेंड्स अगर इसके बाद हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आहार की बात करें तो ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग भी करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ऊनी तथा सूती वस्त्रों के बारे में भी जानकारी थी। दोस्तों अब हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था व्यापार पर न आधारित होकर कृषि और पशुपालन पर आधारित था और ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खरबूज इत्यादि का उपयोग करते थे। तो यह भी आप सभी को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसके बाद हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, नदी और उस स्थल की स्थिति और उनके उत्खननकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आप सभी से अगर पूछे जाएंगे तो ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं, तो इस पर आप सभी को याद रखना है। हम बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। और अगर इस सभ्यता की बात करें, वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता आता है। अगर हम मैप में बात करें तो हमारा जो एक राज्य है पंजाब, उसके जस्ट पश्चिम में पाकिस्तान का पंजाब आता है और वहीं पर स्थित है साहिवाल जिला और उसी के अंतर्गत रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों अब हम आगे हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी, यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब आगे हम सभी मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब हम अगर मैप में पाकिस्तान के सिंध प्रांत की बात करें तो हमारा जो गुजरात राज्य है उसके जस्ट पश्चिम में पाकिस्तान का सिंध प्रांत स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। और अगर इसके
यानी मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता की बात की जाए तो राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे। यह भी आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों हमारा तीसरा जो स्थल है वह है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह सिंध प्रांत, नवाब शाह जिला, पाकिस्तान में स्थित है। कौन से प्रांत में? तो सिंध प्रांत, जो कि गुजरात के पश्चिम साइड में स्थित है और वहाँ के नवाब शाह जिला में चन्हूदड़ो स्थित है। और इसके अगर उत्खननकर्ता की बात करें तो NG मजूमदार मैके की अध्यक्षता में चन्हूदड़ो की खुदाई की गई थी। फ्रेंड्स हमारा अगला महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगन। अगर कालीबंगन की बात करें तो यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है और यह भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को याद रखना है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर कालीबंगन हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थित है और इसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष व BV लाल हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है कोटदीजी। कोटदीजी की बात करें तो यह सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत, खैरपुर, पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर नामक स्थान पर कोटदीजी स्थित है और इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद थे। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है और पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। दोस्तों भारत के पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर रोपड़ स्थित है और रोपड़ जिले के नाम पर ही इस स्थल का नाम रखा गया था। और इसके अगर उत्खननकर्ता की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ नामक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के उत्खनन करता थे। फ्रेंड्स हमारा अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है रंगपुर। रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है और यह भारत के गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित है। गुजरात के काठियावाड़ जिले में भादर नदी के तट पर रंगपुर स्थित है और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हो जाएंगे। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है लोथल। लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बंदरगाह थी। और अगर इसके स्थिति की बात करें तो यह गुजरात के अहमदनगर जिले में स्थित है और नदी की बात की जाए तो नदी भोगवा नदी हो जाएगी। लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हो जाएंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला महत्वपूर्ण जो स्थल है वह हो जाएगा आलमगीरपुर और यह यूपी के मेरठ जिले में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है। और अगर इसमें नदी की बात करें तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है और उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हो जाएंगे। फ्रेंड्स हमारा जो अगला स्थल है वह है सुतकांगे डोर और यह पाकिस्तान के मकरान नामक स्थान पर स्थित है। और नदी की बात करें तो दस्क नदी के तट पर सुतकांगे डोर स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। दस्क नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगे डोर हो जाएगा। और इसमें उत्खननकर्ता की बात करें तो ओरेल स्टाइन इसके उत्खननकर्ता थे। फ्रेंड्स हमारा अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है बनवाली। बनमाली या बनवाली इसे कहते हैं और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर? तो हरियाणा के हिसार जिले में बनमाली स्थित है। और अगर नदी की बात करें तो सरस्वती नदी और इसे ही रंगोई नदी भी कहा जाता है। बनवाली रंगोई नदी के तट पर स्थित है और इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब जो हमारा लास्ट प्रमुख स्थल है वह है धौलावीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और लूनी नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता की बात की जाए तो JP जोशी व टीम के द्वारा इसकी उत्खनन की गई थी। फ्रेंड्स अब हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल को डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। तो इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में की गई थी और इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर किया गया था। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था और यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। दोस्तों हम सभी से क्वेश्चन में अब यह भी पूछ लिया जाता है कि इस स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता और जितने भी इस सभ्यता के प्रमुख शहर हैं वहां से जो उत्खनन हुआ था उनसे कौन सी वस्तुएं मिली थी। तो आप सभी को याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता से श्रमिक आवास, अन्नागार, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति, लकड़ी का ताबूत और कब्रिस्तान, यह सभी हड़प्पा नामक स्थल से मिले थे।
फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा जो प्रमुख स्थल है वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में की गई थी। अब हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि भारत का गुजरात जो राज्य है उसके पश्चिम तट पर पाकिस्तान का सिंध प्रांत स्थित है और वहीं पर स्थित है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी, यह भी आप सभी को याद रखना है। और अगर नदी की बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब आगे यहाँ से प्राप्त वस्तुओं की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, यह भी आप सभी को याद रखना है, सभा भवन, कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, आदि शिव और एक श्रृंगी पशुओं की मुद्राएं मिली है। दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट आप सभी को याद रखना है, आदि शिव की मूर्ति और विशाल स्नानागार, एक श्रृंगी पशुओं की मुद्राएं मोहनजोदड़ो से मिली है। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला प्रमुख शहर हो जाएगा वह हो जाएगा लोथल। लोथल वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। लोथल कहाँ पर स्थित है तो यह अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। और नदी की बात की जाए तो भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। यहाँ से जो प्रमुख वस्तुएं मिली हैं उनमें हो जाएगा गोदीबाड़ा, हाथी दांत, 3 युग्मित समाधियाँ और चलाक लोमड़ी का चिन्ह। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला प्रमुख स्थल है वह है चन्हूदड़ो। इसकी खुदाई 1935 ईस्वी में की गई थी और यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज मैके व एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो दोनों ही सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और अगर यहाँ से प्राप्त वस्तुओं की बात करें तो मनके बनाने का कारखाना चन्हूदड़ो से मिला है, लिपस्टिक भी चन्हूदड़ो से मिला है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला महत्वपूर्ण शहर है वह है कालीबंगा। और अगर इस शहर की बात करें, यह स्थान वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो प्रमुख वस्तुएं मिली हैं उनमें महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका जुते हुए खेत का साक्ष्य। यह आप सभी से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला था तो कालीबंगन से मिला था। और अग्नि हवन कुंड भी कालीबंगन से मिले थे, भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगन से मिले थे और चूड़िया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह भी कालीबंगन से मिला था। फ्रेंड्स, अब आगे हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को याद रखना है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और सैंधव सभ्यता आदि कहा जाता है। और दोस्तों, इस सभ्यता की प्रमुख बात यह थी कि यह सभ्यता शहरी सभ्यता थी। इसके उलट अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अब सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करें तो लिपि इसकी भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। हम सभी लिखते हैं तो बाएं से दाहिने, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वह दाएं से बाएं लिखी जाती है और इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। दोस्तों, इसके अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। दोस्तों, इनके जो घर होते थे वह ग्रिड पद्धति पे होते थे, यह भी आप सभी को याद रखना है। और सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासक वणिक वर्ग में था, यानी बनिया वर्ग में था। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को पिगमट एक इतिहासकार हैं और इनके द्वारा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी को यह याद रखना है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह आप सभी ने देखा होगा, किसी भी मांगलिक कार्य पर स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग किया जाता है और यह चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। दोस्तों, इसके आगे हम अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था और नगरों में भवन जाल यानी ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। फ्रेंड्स, अब हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आपसे पूछे गए हैं वह करेंगे। आप सभी को स्कोर जरूर बताना है कि आप सभी ने इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को याद किया था और कितने यहाँ से याद हुए और आपका स्कोर कितना आया यहाँ से। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था।
तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है किसके समकालीन नहीं थी। आप सभी को यह भी ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। मेसोपोटामिया वर्तमान का जो ईरान है वहाँ की सभ्यता थी, तो यह भी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। चीन की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था और यह कांस्य युग से संबंधित था। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हम अगर लौह युग की बात करें तो लौह युग से वैदिक सभ्यता जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हम सभी ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और इतिहास का जो सेकंड पार्ट है उसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता इसी काल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण ताकत उनकी कृषि थी। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का बनावली, इसे ही वर्णावली बोला जाता है और यह हरियाणा में स्थित है। तो यह आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट के द्वारा बनाए जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर धौलावीरा स्थित है और यही नगर 3 भागों में विभाजित था। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था उसे सुतकांगेडोर बोला जाता था, वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। वह भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां तंग और टेढ़ी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन धान्यागार हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और इसका सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो फ्रेंड्स, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, यह आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो दोस्तों, हड़प्पा का जो प्रमुख स्थल है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों, गुजरात का धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, यह आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पुरातत्व स्थल है नेवासा और यहीं से भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है।
तो हल से जुते हुए खेत या जुते हुए खेत का साज राजस्थान के कालीबंगन या कालीबंगा से मिला है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो और यहीं से वृहद स्नानागार पाया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों मांडा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी स्थल है और यह चेनाब नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों रोपड़ पंजाब में स्थित है और यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। यह आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पता चलता है? तो गुजरात के धौलावीरा में हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा वासी लोहा नामक धातु से परिचित नहीं थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन जगह से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो और वहीं से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन किन स्थलों की खोज की गई? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा कालीन स्थलों में सर्वाधिक संख्या गुजरात से प्राप्त हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दोस्तों जौ, चावल और गेहूं हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित की जाती थी, लेकिन दाल नहीं उत्पादित की जाती थी। तो यह आप सभी को याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।